नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रतिमाह मिलता आ रहा है, कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी पेंशनर्स को देनी है, जिस वजह से मैंने इस वीडियो को आप लोग के लिए क्रिएट करा है। तो वीडियो को एक बार ध्यान से देख जरूर लीजिएगा ताकि जो जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ उसको आप सही से समझ पाओ। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हो, पेंशन सत्यापन प्रक्रिया का परिचय और उसका महत्व। देखिए, सरकार ने 2025-26 के वित्तीय बजट में पेंशन भोगियों के लिए एक अलग से बजट जो है वो आवंटित किया था। बजट आवंटित हुआ था अलग से, मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे मेन चैनल था जो, वहाँ पर मैंने वीडियो बना के आपको बताया था। इसकी किस्त जो है वो अगस्त के महीने में आने वाली है, यानी कि जो मतलब हर महीने आपको मिल रही है, लेकिन इसकी जो इस महीने की जो किस्त है वो आपको अगस्त के महीने में यानी 1 अगस्त को आपको मिलेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जुलाई महीने में सभी पेंशन भोगियों का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल योग्य और पात्र पेंशन भोगियों को ही पेंशन राशि देना है और अपात्र या फर्जी लाभार्थियों को सूची से बाहर करना है, क्योंकि ये इन अपात्र लोगों की वजह से जो पात्र लोग होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जिस वजह से उनका पैसा भी समय पर नहीं आ पाता और उनको जो है कई तरह के वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है। ये सत्यापन प्रक्रिया पूरी 31 जुलाई 2025 तक पूरी करना अनिवार्य है ताकि अगस्त में पेंशन राशि आपको समय पर प्राप्त हो सके। सत्यापन में अगर किसी तरह की कोई गलती या असंगति पाई जाती है तो पेंशन राशि आपकी बंद हो सकती है और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लंबा इंतजार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार अगर आप उसको फिर से आवेदन करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसी को देखते हुए देखिए, सेकंड पॉइंट है यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य और लाभ। इसका उद्देश्य क्या है? बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना, उनका सम्मान, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। लाभ: पात्र बुजुर्गों को 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है जो तिमाही यानी 3 महीने के आधार पर 3,000 की राशि के रूप में उनको मिलती है। कुछ राज्यों में हो गया जैसे कि यूपी वगैरह में आप लोग देखोगे तो उसमें तिमाही पर आपको जो है 3,000 रुपये सीधे दिए जाते हैं, वहाँ पर हर महीने 1,000 नहीं देते हैं। लेकिन हर राज्य में अलग अलग है, हर राज्य का सिस्टम अलग है। जैसे कि आप लोग बिहार को देख लीजिए या फिर झारखंड वगैरह को देख लीजिए, वहाँ पर महीने पर मंथ आपको पेंशन राशि मिलती रहती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाती है ताकि आप लोग को जो कोई भी किसी दलाल के चक्कर में पड़ के आपकी जो किस्त है वो ना बर्बाद हो। इसी के साथ थर्ड पॉइंट देखिए, पात्रता मापदंड में भी कुछ संशोधन किए गए हैं इस बार, उसको भी एक बार आप लोग ध्यान से समझिए। आयु सीमा न्यूनतम 60 वर्ष होनी चाहिए। आय सीमा देखिए, जो वेरिफिकेशन अगर आपका होगा, हो सकता है सर्वेयर जो आपके घर आए सर्वे करने, या फिर अगर आपसे ऑनलाइन माध्यम से सर्वे आपको किया जाए या फिर आपका वेरिफिकेशन किया जाए तो क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप वार्षिक आय आपकी 46,000 रुपये से कम है 1 साल की, तो उस केस में जो आपकी जो पेंशन राशि है वो आपकी मिलती रहेगी। शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभार्थी को संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ और यहाँ पर आप लोग से क्लियर कर दें, जो पुराने पेंशनर हैं यानी कि जो 3-4 साल 5 साल से ज़्यादा पेंशन राशि का लाभ लेते आ रहे हैं, उनमें जो वेरिफिकेशन है वो तो किया जाएगा, लेकिन आप लोग चाहो तो ये जो आपका इनकम सोर्स है, इनकम लिमिट है, ये आपका पहले जैसा रहेगा जिस टाइम आपने आवेदन किया था। तो इसमें पुराने पेंशनर को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक खाता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपडेट और लिंक होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, आपको बता दें सत्यापन प्रक्रिया में देखिए क्या क्या चेक किया जाएगा वो भी एक बार समझ लीजिए, आखिर किस किस चीज़ का सत्यापन किया जा सकता है। बैंक खाते का आधार से लिंक होना, यानी आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, यानी कि डीबीटी आपका इनेबल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आ जाता है मोबाइल नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है। आपकी मृतक लाभार्थियों के नाम हटाना, यानी कई बार परिवार वाले क्या करते हैं, जब किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो वो सूचित नहीं करते विभाग को और उसकी पेंशन राशि लेते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी बाहर किया जाएगा। फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करके उनको भी बाहर किया जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा 2 या अधिक स्थानों से पेंशन ना लेना। कई बार लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे बिहार राज्य में रहते थे तो वहाँ भी पेंशन के लिए आवेदन कर दिया, यूपी आ गए तो यूपी में भी आवेदन कर दिया और दोनों ही स्टेट से वो पेंशन राशि का लाभ लेने लगे। तो ऐसे लोगों को भी बाहर किया जाएगा और हो सकता है उनसे वसूली भी की जाए।
उसके बाद देखिए सत्यापन की जिम्मेदारी। देखिए सत्यापन की जो जिम्मेदारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ और शहरी क्षेत्र में सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को दी गई है। तो अगर आपको अपनी पेंशन राशि में या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है वेरिफिकेशन में, तो अगर आप गाँव के हैं तो आप बीडीओ यानी पंचायत कार्यालय में आप जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, और शहरी क्षेत्र में आप हो तो एसडीएम कार्यालय या समाज कल्याण विभाग ऑफिस जाओगे तो वहाँ पर भी आपका कोई भी परेशानी है तो वो दूर करी जाएगी। 10% डाटा का क्रॉस वेरिफिकेशन मंडलीय उपनिदेशक और जिला समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही सत्यापन प्रक्रिया आखिर जरूरी क्यों है और अचानक से सरकार आखिर इसे करा क्यों रही है। सरकार का उद्देश्य है कि केवल सही और पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन मिले। कई बार मृतक व्यक्ति के नाम पर पेंशन ली जाती है और एक व्यक्ति 2 जगह से पेंशन प्राप्त करता है, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इस सत्यापन में ऐसे मामलों की पहचान करके उन्हें रोका जाएगा। इसी के साथ साथ 6th पॉइंट आप लोग देखोगे सत्यापन के दौरान आम गलतियां और उनसे बचाव। फर्जी दस्तावेज आप जमा ना करें। अगर जमा कर दिया है तो फिर आपकी पेंशन राशि जो है वो तो आएगी ही नहीं, साथ ही साथ आपका जो पेंशन का जो नाम है वो भी आपका बाहर कर दिया जाएगा लिस्ट से। मृतक व्यक्ति के नाम पर पेंशन लेना, एक व्यक्ति का 2 जगह से पेंशन लेना, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों से आप पेंशन राशि ले रहे हो। आधार, बैंक खाता या मोबाइल नंबर का अपडेट ना करना। इन गलतियों से बचना जरूरी है, क्योंकि यदि कोई गलत जानकारी दी जाती है तो नाम सूची से स्थायी रूप से हटाया जाएगा और भविष्य में पेंशन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। साथ ही ऐसे मामलों में पेंशन राशि की वसूली भी आपसे की जा सकती है। 7th पॉइंट आपको बताएंगे आधार और बैंक खाता लिंकिंग की आखिर अनिवार्यता क्यों है। पेंशन भुगतान अब आधार आधारित भुगतान प्रणाली के तहत किया जाएगा। लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, अन्यथा भुगतान नहीं होगा। एनपीसीआई मैपिंग भी आवश्यक है, जिससे डीबीटी सक्षम होता है, यानी डीबीटी इससे इनेबल्ड होता है। आधार और बैंक खाता लिंकिंग से डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों की पहचान जो है वो आसान हो जाती है। सत्यापन की अंतिम तिथि और पेंशन भुगतान का समय। सत्यापन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 31 जुलाई 2025 तक रखी गई है, यानी इस तारीख तक आपको अपना वेरिफिकेशन पूरा करवा लेना है। यदि सत्यापन नहीं होता है तो पेंशन राशि अगस्त में नहीं मिलेगी और भुगतान अगले तिमाही में आपको नहीं हो पाएगा, जिससे लाभार्थी को 3 महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। जिनको 3 महीने में मिलती है उन्हें 3 महीने, जिनको पर मंथ मिलती है उनको पर मंथ इंतजार करना पड़ सकता है। एकीकृत पेंशन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। सरकार ने एक एकीकृत पोर्टल बनाया है जिससे सभी पेंशन योजनाओं का डाटा एक साथ रखा जाएगा। इसका उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक जगह से पेंशन का लाभ ना ले सके। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति विकलांग पेंशन ले रहा है और अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है, तो पोर्टल पर उसका डाटा अपडेट हो जाएगा और वो सरकार जान जाएगी कि ये व्यक्ति जो है वो दोहरी पेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसी केस में वो उसको एक ही पेंशन देगी। तो इससे सरकारी धन का दुरुपयोग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव और सावधानियाँ। देखिए, अपना आधार कार्ड और बैंक खाता, मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें। सत्यापन के दौरान सही और सटीक जानकारी दें। फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दें। सत्यापन की अंतिम तिथि से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और लिंकिंग प्रक्रिया आपको पूरी कर लेनी है। यदि पेंशन आपको नहीं मिल रही है तो तुरंत संबंधित विभाग से संपर्क करें और आवश्यक सुधार करें। सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग करें ताकि पेंशन राशि में कोई भी बाधा ना आए। तो ये सब जरूरी जानकारी थी सत्यापन से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि सरकार आपसे ले सकती है। तो आपको पहले से अवेयर होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इस तरह की कोई भी जानकारी होगी वो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले दी जाएगी। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।